हाय माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। सानवी रोहन एपिसोड 25। विला। ज्योति सानवी के पास बैठी हुई थी। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। पता नहीं रूहान उसे कहाँ लेकर गया था जो सानवी आते वक्त बेहोशी के हालत में थी। अब ये तो सिर्फ सानवी ही बता सकती थी क्योंकि वो और किसी से पूछ नहीं सकती थी। उसने सानवी का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। तभी उसे सानवी की उंगलियां हल्के से हिलती हुई महसूस हुई। जैसे ही ज्योति को महसूस हुआ कि सानवी को होश आ रहा है, वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और सानवी की आंखें खुलने का इंतजार करने लगी। तभी सानवी ने अपनी पलकें धीरे धीरे फड़फड़ाई और अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसकी नजर ज्योति के ऊपर चली गई, जिससे वह बहुत बार बार अपनी आंखें बंद करके फिर खोलकर उसे देखने की कोशिश करने लगी। उसकी वह हरकत देख ज्योति ने अपने सर पर हाथ मार लिया और कहा, यही हो इसी धरती पर। उसकी बात सुनकर सानवी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो उठकर बैठ गई। तो ज्योति ने उसके चेहरे को प्यार से छूते हुए पूछा, तुम ठीक तो है ना? सानवी ने उसे देखकर एक बड़ी सी स्माइल की और पूछा, मुझे क्या हुआ है दी? उसकी बात सुनकर ज्योति ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए थी ना। एक बात बताओ, तुम गई कहाँ थी और ऐसे बेहोश होकर कैसे आ गई? सानवी उसकी तरफ देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, दी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। वो राणा जी और सिरोही, वो बस इतना ही कह पाई थी कि तभी कमरे का दरवाजा नॉक हुआ, जिसकी आवाज सुनकर ज्योति और सानवी एकदम से चुप हो गई। ज्योति ने अपने चेहरे को ठीक किया और जाकर कमरे का दरवाजा खोल दिया तो कमरे के बाहर समीरा खड़ी थी। समीरा को देखकर ज्योति के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, जिसे देख समीरा भी मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आ गई और सानू के पास बैठते हुए बोली, अब आप कैसी हैं भाभी साहब? सानवी ने बड़ी सी मुस्कान लिए उसे देखा और कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी बात सुनकर समीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, हम यहाँ घूमने फिरने आए हैं और आप यहाँ गिरती पड़ती फिर रही हैं। ये क्या बात हुई भला भाभी साहब? चलिए जल्दी से उठ जाइए, हम बाहर घूमने चलते हैं। उसकी बात सुनकर सानवी भी खुश हो गई और बेड से उठते हुए बोली, हाँ हाँ चलो जल्दी चलो, बस मैं फ्रेश होकर आई। कहते हुए वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई। तभी समीरा का फोन रिंग होने लगा, जिसे देख समीरा ने अपने फोन को चेक किया तो उस पर रूहान का नंबर शो हो रहा था। जिसे देखकर रूहान ने एक नजर सानू को देखा और फिर जल्दी से फोन उठाकर कान पर लगा दिया। तो दूसरी तरफ से रूहान की दबंग आवाज उसके कानों में पड़ी, फोन स्पीकर पर डालो। जैसे ही रूहान ने ये कहा, समीरा ने फोन को स्पीकर पर डाल दिया। तभी आगे बढ़ रहे सानवी के कान में रूहान की दबंग और कड़कती हुई आवाज पड़ी, बेड से उठने की कोशिश भी मत करना माऊ। उसकी ऐसी कड़कती हुई आवाज सुनकर सानवी, समीरा और ज्योति के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें अपनी हड्डियां तक जमी हुई महसूस होने लगी। सानवी अपनी गर्दन घुमाकर समीरा को देखा तो समीरा ने जल्दी से अपने कंधे उचका दिए और अपना सर ना में हिला दिया, जैसे कह रहे हो मेरी कोई गलती नहीं है। वही रूहान की आवाज सुनकर सानवी अपने आप में धीरे से बड़बड़ाई, ये सच में भेड़िया है? इसके कान भी भेड़िए जैसे लंबे हैं और इसकी आंखें तो कोई जादुई चिराग से निकले हुए कंचे। पता नहीं हर बार इन्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तभी उसके कान में रूहान की फिर से आवाज पड़ी, अभी तो तुमने कहा मेरी आंखें और कान जादुई चिराग से निकले हुए हैं। रूहान की बात सुनकर सानवी जाकर बेड पर बैठ गई और धीरे से बोली, क्या आपने कमरे में कैमरास लगवाए हैं? रूहान वहां बैठकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वही रूहान से कोई जवाब न पाकर सानवी मन ही मन बड़बड़ाई, ये रूहान सिंह राणा, सच में ये तो एक अच्छी बात है कि जब मैं टॉयलेट जाती हूँ तब इन्हें उसके बारे में पता नहीं चलता।
नहीं तो छी छी कितनी गजब बेइज्जती हो जाती मेरी। तभी उसके कान में रूहान की हुस्की और डोमिनेटिंग आवाज पड़ी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां तक भी तुम्हारे पास आने के लिए। उसकी बात सुनकर सानवी का रोम रोम खड़ा हो गया और वो गुस्से से खुद से बड़बड़ाई। बेशर्मी की भी हद होती है। पता नहीं पिछले जन्म में ऐसा क्या खाकर पैदा होकर मर गए थे जो इस दुनिया में इतने बेशर्म होकर पैदा हो गए हैं। कहते हुए सानवी के गाल बुरी तरीके से लाल हो गए थे। वही सानवी की बात सुनकर रूहान ने कहा, हदें तो हमने कब की तोड़ दी है माऊ। वही रूहान की बातें सुनकर ज्योति और समीरा कभी सानवी को देखती तो कभी रूहान को। उन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये दोनों किस विषय पर बात कर रहे हैं। सानवी भी तो ज्यादा कुछ बोली नहीं रही थी, फिर भी रूहान को कैसे पता चल रहा था कि वो क्या सोच रहे हैं। वही रूहान की बात सुनकर सानवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो यहाँ वहां देखते हुए धीरे से बोली, क्या सच में इन्होंने कमरे में कैमरा तो नहीं लगवाया ना। उस बेचारी को क्या पता था उस निर्दयी पत्थर दिल बेदर्द इंसान ने उसके कमरे में नहीं सीधा उसके गले में ही माइक्रोफोन लगवा दिया था। ऐसा माइक्रोफोन जिससे सानवी की सारी बातें सुनाई देती थी। सानवी सोच भी नहीं सकती थी कि रूहान सिंह राणा ने उसके साथ क्या किया है। अगर उसे कभी पता भी चल गया तो उसके दिमाग के तो सारे तार हिलने वाले थे। इतना पहुंचा हुआ इंसान था वो। नरक के सारे देवताएं उसके सामने झुकते होंगे। ऐसा वो क्रूर डायमंड किंग था। रूहान ने जब उसकी बात सुनी तो वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी ज्यादा डरावनी थी कि कार में भी सारे पार्ट्स बुरी तरीके से हिल गए। वही आगे बैठा ब्राउन और वीरेन भी उससे सुनकर अंदर तक हिल गए। ऐसा नहीं था कि उन्हें रूहान की क्रूएलिटी का पता नहीं थी। पता थी, इसलिए तो वो उससे इतने ज्यादा डरते थे। कितना क्रूर था वो इंसान ये तो सिर्फ वही लोग जानते थे। वही रूहान हंसते हंसते रुक गया और उसने आगे बैठे ब्राउन को ऑर्डर देते हुए कहा, कालिंदी के ऊपर नजर रखो। फिर उसने वीरेन से बात करते हुए अपने फोन में देखा और अपने डोमिनेटिंग आवाज में बोला, ज्योति की पूरी जन्म कुंडली निकालो और ध्यान रखे एक भी गलती नहीं करेगा। और ये तुम्हारे लिए आखिरी बार कह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैंने तुम्हें ज्योति के बारे में जानने के लिए कहा था, जिसकी जानकारी मुझे अभी तक नहीं मिली है। रूहान के ऐसे आवाज सुनकर वीरेन ने अपना थूक निगला और धीरे से बोला, आज 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 उसी काम पर लग जाऊंगा। कहते हुए वो आगे देखने लगा। उसने मन ही मन रूहान को कोसते हुए कहा, ये बेदर्द आदमी पता नहीं अब क्या बेदर्दी लाने वाला है। कुछ ही देर में वो लोग विला पहुंच गए थे। रूहान के ऑर्डर्स देने पर सानवी बेड पर बैठी हुई थी और उसके आसपास गिरिजा जी, समीरा और ज्योति थी। सब अच्छे से गप्पे लड़ा रहे थे और गिरिजा जी सानवी को रूहान की बातें बता रही थी, जो सानवी ध्यान से सुन रही थी। वो चारों बातों करने में बिजी थी कि तभी सानवी के कमरे का दरवाजा खुल गया और रूहान तेजी से कदमों के साथ कमरे के अंदर आया। रूहान को अंदर आया हुआ देखकर वो तीनों भी अपनी जगह पर खड़े हो गए। वही रूहान ने एक नजर सबको देखा और सीधा वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही सब उन तीनों को ने चिढ़ाने वाली नजर से सानवी को देखा और फिर मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चले गए। उनके जाते ही सानवी ने चैन की सांस ली और फिर सीधा धीरे धीरे खिसकते हुए बेड पर लेट गई और उसने अपने मुंह को ब्लैंकेट से कवर कर दिया। इस वक्त उसके बॉडी का एक भी पार्ट दिख नहीं रहा था। कुछ ही देर में रूहान फ्रेश होकर बाहर आया तो सानवी को इस हालत में देखकर रूहान की आंखें छोटी हो गई और वो घूर कर सानवी को देखने लगा। वही सानवी जो ब्लैंकेट के अंदर अपने आप को छुपाकर बैठी हुई थी। रूहान की वो घूरती हुई नजर उसे अपने आप को चीरते हुए महसूस हो रही थी। उसने कसकर ब्लैंकेट को पकड़ लिया और धीरे से बोली, हे भोलेनाथ, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे।
कहते हुए वो मन ही मन भोलेनाथ का जाप करने लगी। वही रूहान ने टॉवल को साइड में रख दिया और तेज कदमों के साथ जाकर सानवी के ऊपर से ब्लैंकेट को हटा दिया। एक पल के लिए सानवी को समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन जब उसे समझ आया कि उसके ऊपर से ब्लैंकेट नहीं है, वो बुरी तरीके से हिल गई और अपनी डरी सहमी आंखों से रूहान को देखने लगी। रूहान इस वक्त उसके सामने बिना शर्ट के था। इस वक्त उसकी वो भारदस्त जिम में कमाई हुई बॉडी उसके सामने थी और उस पर वो बनाए हुए टैटू। उसने लोअर पैंट पहनी हुई थी जो इस वक्त उसके पेट के काफी नीचे तक थी, जिस कारण उसके कमर का काफी ज्यादा हिस्सा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बस उसे वहां पर सिर्फ नाम के लिए ही टांग रखा हो। उसे इस सिचुएशन में देखकर सानवी के गाल बुरी तरीके से लाल हो गए। उसने अपने कान से धुआं निकलता हुआ महसूस होने लगा। उसने झट से अपनी आंखें बंद कर दी और रूहान को कोसते हुए धीरे से बोली, ये राणा जी सच में बेशर्मी की तो उनके सामने कोई हद ही नहीं होती। ऐसे मेरे सामने आकर खड़े हो गए मानो जैसे फैशन शो में आए हो मॉडलिंग करने। रूहान उसकी बात सुनकर उसकी तरफ झुक गया और धीरे से अपने होश की आवाज में बेहद कशिश भरी अंदाज में धीरे से उसके कान के एयरलॉक को चूमते हुए बोला, मॉडलिंग करने का तो इस वक्त कोई इरादा नहीं है माऊ, लेकिन उससे भी ज्यादा बहुत कुछ हो सकता है। टाइम भी बहुत है हमारे पास, एक राउंड तो आराम से हो जाएगा। कहते हुए रूहान ने उसके कान को धीरे धीरे चूमने लगा और बीच बीच में अपने दांतों से काटने लगा, जिससे सानू के पूरे जिस्म में सिहरन दौड़ गई और उसकी सांसें तेज होने लगी। उसका वो रिएक्शन देखकर रूहान के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और वो धीरे धीरे सानू के ऊपर लेट गया। जैसे रूहान ने ये किया, सानू की हालत खराब होने लगी, जिसे देख रूहान दूसरी तरफ पलट गया और उसने सानू को अपने ऊपर ले लिया और उसे आंखों में देखते हुए उसे चिढ़ाते हुए बोला, वैसे तुम नीचे क्या देख रही थी माऊ? रूहान के ऐसे पूछते ही सानू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो अपने आप को कहीं छुपाने के लिए जगह देखने लगी। ये आदमी ऐसे ऐसे बातें छेड़ता था कि उसकी हालत ही खराब हो जाती थी। उसकी हालत देखकर रूहान को बड़ी हंसी आ रही थी। उसने सानू के ड्रेस को हल्का सा ऊपर कर दिया, जिसे देख सानू ने जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लिया और अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, आप पागल हो गए हैं क्या राणा जी? हर वक्त सब कुछ। रूहान उसकी बात सुनकर उसे शॉकिंग नजरों से देखने लगा। उसके चेहरे के भाव देखकर सानवी समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या गलत कह दिया। वही रूहान ने उसे शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ उसे देखा और कहा, तुम क्या सोच रही हो कि तुम कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे साथ सच में एक राउंड करने का सोच रहा हूँ? रूहान के वो चेहरे पर आए नकली भाव थे, लेकिन सानू को असली लग रहे थे क्योंकि उसके चेहरे के भाव ही ऐसे थे। वही रूहान की बात सुनकर सानू का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसने झट से रूहान के चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक दिया और बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगी। उसकी हरकत देखकर रूहान ने उसके कमर को पकड़ लिया और उसके पेट पर अपने हाथ से सहलाने लगा, जिससे सानवी का रोम रोम खड़ा हो गया और उसने जल्दी से रूहान के हाथ को पकड़ने के लिए उसके चेहरे पर से अपने दोनों हाथ हाथ हटा दिए। तो रूहान ने सानवी को बेड पर पटक दिया और उसके ऊपर जाकर उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके सर के ऊपर रख दिया और फिर उसके आंखों में देखते हुए अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट ले बोला, कितनी बार भेड़िया कहा था, जरा याद करना माऊ। उसके ऐसे कहते ही सानवी की हालत खराब होने लगी और वो हकलाते हुए बोली, राणा जी, मैंने कहा कुछ कहा था, आपके कान बज रहे हैं। कहते हुए सानवी खिसियानी हंसी हंसने लगी, जिसे देख रूहान ने उसके चेहरे पर अपनी एक उंगली को धीरे धीरे घुमाने लगा और फिर उसे उंगली को लाकर सानवी के होठों पर रख दिया और फिर उसे धीरे धीरे सानवी के होठों को सहलाने लगा। उसकी हरकत से सानवी अंदर तक सिहर उठी। उसके पूरे जिस्म में गुस्बम आ रहे थे।
रूहान ने बहुत ही सेक्सी तरीके से सानवी के पैरों पर अपने पैर रगड़ने लगा, जिससे सानवी की सांसें तेज होने लगी और वो आमिष नजरों से रूहान को देखने लगे। उसके आंखों में छाया हुआ नशा देख रूहान भी अपना कंट्रोल खोने लगा था। अब तक वो सिर्फ सानवी को चिढ़ा रहा था, पर अब उस कमरे का वातावरण अचानक ही गर्म होने लगा। सानवी के मुंह से हल्की सिसकारियां निकल रही थी। उसकी हालत देख रूहान ने अपने गले को गिला किया और धीरे से बोला, डोंट डू दिस माऊ, शट योर वॉइस, इट्स लाइक दैट टू, दिस कुड बी डेंजरस फॉर यू। रूहान की बात सुनकर सानवी ने उसकी आंखों में देखा, जो उसे काफी जुनून और नशीली नजरों से देख रहा था और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। पर उसकी यह हरकत सानवी को कंट्रोल खो रही थी। उसने अपना थूक निगला और धीरे से अपनी जुबान को होठों पर घुमा दी। बस, रूहान यही बेहाल हो गया। दोनों के दिल इस वक्त काफी ज्यादा जोरों से धड़क रहे थे। रूहान ने अपना कंट्रोल खो दिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। जैसे ही रूहान ने सानवी के होठों पर अपने होठ रखे, उनके दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर सानवी जल्दी से होश में आई और रूहान को अपने ऊपर से धक्का देते बोली, कोई है कमरे के बाहर। रूहान ने अपनी ठंडी नजरों से सानवी को देखा। मतलब उसकी छोटी सी बिल्ली, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने इस सिचुएशन में भी इस तरह धक्का दिया। रूहान को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आया और सबसे ज्यादा गुस्सा तो उस इंसान पर आया जिसने कमरे का दरवाजा खटखटाने की इस वक्त हिम्मत की थी। क्यों लोग उसे उसके बीवी के साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करने नहीं दे रहा है। गुस्से से उसके नाक में से गुर्राने की आवाज आने लगी थी, जिसे सुनकर सानी को हंसी भी आ रही थी और डर भी लग रहा था। रोहन ने उस छोटी सी बिल्ली को हंसते हुए देखा तो उसका गुस्सा और ज्यादा भड़क गया और वो सानवी के गालों को अपने 2 उंगलियों से पकड़ते हुए अपनी डोमिनेटिंग आवाज में बोला, तुम्हें तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं माऊ। कहते हुए वो फिर से सानवी के ऊपर झुकने लगा। तभी फिर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी, जिससे रूहान ने फ्रस्ट्रेट होकर सानवी के होठों को जोर से काट लिया और उसके सीने को मसल कर उसके ऊपर से उठ गया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जिसे देख सानवी ने गुस्से से उसके ऊपर तकिया फेंक दिया और मन ही मन उसे गालियां निकालने लगी। जैसे सानवी ने तकिया फेंका, रूहान ने अपनी करारी नजर उसके ऊपर घुमा दी तो सानवी डर से फिर से ब्लैंकेट के अंदर दुबक गई, जिसे देख रूहान ने अपने पैंट के जेब में हाथ डाला और फिर जाकर एक शर्ट उठा ली और उसे पहनकर उसने दरवाजा खोल दिया। बाहर कियारा खड़ी थी। कियारा को देखकर तो रूहान के तन बदन में आग लग गई। उसका जो गुस्सा उफान मारकर पहले ही बाहर आ चुका था, वो अब ज्यादा खूंखार हो गया। उसने गुस्से से कियारा को एक लुक दिया और अपने दहकते हुए आवाज में जोर से चिल्ला पड़ा, तुम्हारा दिमाग हिल चुका है क्या? यू हैव गॉन क्रेजी? डिड यू फॉल ऑन योर हेड? क्या इस वक्त ऐसे किसी के कमरे में आकर जोर जोर से नॉक करने का मतलब क्या हुआ? समझ नहीं आता। कियारा ने जब रूहान को इतनी ज्यादा गुस्से में देखा तो बहुत ज्यादा डर गई और 2 कदम पीछे हट गई। उसका बदन बुरी तरीके से कांप रहा था। फिर भी उस घमंडी लड़की की अकड़ नहीं गई और वो अपने कांपते हुए बदन के साथ कमर के कमरे के अंदर झांकने की कोशिश करने लगी तो उसकी नजर सीधा बेड पर चली गई, जहां सानवी अपने आप को ब्लैंकेट में छुपाकर रूहान की तरफ देख रही थी। बेड को इतना ज्यादा अस्त व्यस्त देखकर कियारा के हाथों की मुट्ठियां बन गई और उसने गुस्से से सानवी को देखा और मन ही मन उसे गालियां निकालने लगी। उसे शांत देखकर रूहान को और ज्यादा गुस्सा आ गया। पहले ही उसके मूड का बैंड बजा दिया और अब ये महारानी यहाँ खड़ी होकर उसका टाइम खोटी कर रही थी। उसने गुस्से से कमरे का दरवाजा पकड़ लिया और जोर से कियारा के मुंह पर बंद कर दिया।
उसने इतनी जोर से कमरे का दरवाजा बंद किया था कि पूरा कमरा तक हिल गया। सानवी भी डर गई उसके इस एक्शन से और उठकर बैठ गई। वहीं बाहर खड़ी कियारा तो 2 कदम और पीछे हट गई और सीधा नीचे गिर पड़ी। उसके दोनों बम बुरी तरीके से टूट गए थे। उसके मुंह से जोर से चीख निकल गई और वो वहीं बैठकर अपने दोनों बम्स को सेलाने लगी। वहीं उसके आसपास खड़े बॉडीगार्ड्स जो छुपे हुए थे, उसकी हालत देखकर मुंह दबाकर हंस रहे थे। रोहन को सिक्योरिटी पहले से ही टाइट थी, देखने की आदत थी और वह रखता भी था, फिर चाहे वो कहीं पर भी हो। पहले तो कोई भी जाकर कमरे का दरवाजा नॉक करता था। तब रोहन को इतनी ज्यादा चिढ़ नहीं मचती थी, लेकिन जब से उसकी शादी हुई थी, जब भी वो सानी के साथ रहता था, रोहन एक अलग ही आदमी बन जाता था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था उसके और उसके माँ के बीच कोई आता था तो ये बात अब गार्ड्स भी समझ गए थे, इसलिए गुस्ताखी तो वो बिल्कुल भी नहीं करते थे और उनके कमरे से थोड़ा दूर ही रहते थे। कियारा ने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठियां बनाई और जोर से फर्श पर पैर पटकते हुए बोली, ये रूहान इस फैमिली के चक्कर में पूरा पागल बन चुका है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कहते हुए वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई और फिर से कमरे का दरवाजा जोर जोर से नॉक करने लगी। जिसकी आवाज सुनकर रूहान ने गुस्से से एक नजर उससे दरवाजे को देखा और फिर गुस्से से कमरे के दरवाजे पर लात मार दी, जिससे बाहर खड़ी कियारा और ज्यादा हिल गई और तुरंत वहां से भाग निकली। उसे इतना ज्यादा गुस्से में देख सानू तो डर के मारे वही बैठे बैठे कांप रही थी। उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो रूहान के सामने भी जाए। वो धीरे से अपनी जगह से खड़ी हो गई और सीधा बाथरूम में भाग गई और उसने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। जल्दबाजी में उसने भी बाथरूम का दरवाजा काफी जोर से लगा दिया था, जिस कारण रोहन की नजर सीधा बाथरूम के दरवाजे पर चली गई और साहिल को उसके पीछे छुपा हुआ देखकर रोहन को और ज्यादा गुस्सा आ गया। अब तो उसके गुस्से की कोई सीमा ही नहीं रही थी। उसकी वो ठंडी नजर इस वक्त बाथरूम के दरवाजे को घूर रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अभी अपने आंखों से ही उस बाथरूम के दरवाजे को तोड़ देगा और उसकी नाव को खींचकर बाहर निकाल देगा। उसने गुस्से से फिर से एक बार दरवाजे पर जोर से लात मारी और दनदनाते हुए बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर जोर से अपने भयानक आवाज में बोला, सिर्फ 3 बार गिनती करूंगा मैं माऊ। अगर तीसरी गिनती पर तुम बाहर नहीं आई तो समझो तुम्हारा खेल खल्लास। अंदर बैठे सारे ने जब ये सुना तो उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो दरवाजे को कसकर पकड़ते हुए वहीं पर खड़ी रही। वही रूहान ने गुस्से से दरवाजे को देख रहा था। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये लड़की उससे छुप क्यों रही थी? ये बात उसे समझ ही नहीं आ रही थी। तभी रूहान का फोन रिंग होने लगा तो उसने फोन को देखा तो उस पर अपने माँ का नाम शो होता देख रूहान के माथे पर त्वरिया चढ़ गई। उसके फोन उठाकर कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से गिरिजा जी घबराते हुए बोले, बेटा, मासा को पता नहीं क्या हो गया है, वो सांस नहीं ले पा रही है। अपनी माँ की बात सुनकर अचानक ही रोहन के सामने दुर्गा देवी का चेहरा आ गया और वो वैसे ही फोन कट करके भागते हुए कमरे से बाहर चला गया। वहीं उसके जूते की तेज आवाज सुनकर सानवी घबरा गई और उसने झट से दरवाजा ओपन कर दिया। वो इतना तो समझ गई थी कि रोहन कमरे से बाहर चला गया है, पर ऐसा क्यों हो गया कि रोहन इतनी ज्यादा गड़बड़ी में चला गया। वो अभी उसके पीछे भागी भागी चली गई। वही रोहन तेजी से सीढ़ियां उतरकर जिस कमरे में दुर्गा देवी थी, उस कमरे में चला गया तो देखा दुर्गा देवी सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और सब लोग उसके आसपास खड़े थे। वहां पर इतनी ज्यादा जमावट देखकर रोहन की आंखें छोटी हो गई और वो गुस्से से बोला, तुम सब लोग सच में दिमाग पर गिरे हुए हो? साइड हटो, सब कमरे से बाहर निकलो। उसकी करारी और आवाज सुनकर सब लोग एकदम से एक दूसरे को धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकल गए। तभी कमरे के अंदर सामने आई और दुर्गा देवी को इस हालत में देखकर वो रूहान को देखने लगे
रूहान ने जल्दी से फोन निकाला और किसी को फोन करने वाला था कि तभी भागते हुए कबीर कमरे के अंदर आया और दुर्गा देवी का चेकअप करने लगा। कबीर को वहां देखकर रूहान की आंखें छोटी हो गई और वो घूर घूर कर कबीर को देखने लगा। उसे इसे देख रूहान ने कब साने ने अपना चेहरा बिगाड़ दिया और धीरे से बोली, आप तो उन्हें ऐसे देख रहे हैं जैसे कच्चा खा जाएंगे। सानी की बात सुनकर रूहान ने अपनी देखती हुई नजरों से उसकी तरफ घुमाई। उसकी इतनी ज्यादा ठंडी आंखें देख सानी की सारी हड्डियां तक अकड़ गई और वो अपने मुंह पर अजीब से भाव लेकर यहाँ वहां देखने लगे। तो रूहान ने उसे फुल इग्नोर किया, जिससे देख अब सानी की आंखें बिल्कुल छोटी हो गई। उसे उसे इग्नोर किया इस दिप्पड़ आदमी ने। सानी ने गुस्से से उसे देखा। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था रूहान का ऐसा बिहेवियर। ये तो ऐसा हो गया भाई, तुम करो तो सही और हम करें तो गलत। कबीर ने जल्दी से दुर्गा देवी को चेक किया और फिर अपना सूटकेस बंद करते हुए रूहान को देखा। तो रूहान ने उसे आंखों से ही बोलने का इशारा किया। तो कबीर बोला, इनका बीपी हाई हो गया था, कोई बड़ी बात नहीं है, शायद इन्होंने अपनी बीपी की गोली नहीं ली होगी। कहते ही उसने दुर्गा देवी को देखा तो दुर्गा देवी ने अपनी नजरें चुराते हुए बोली, वो मेरी आंख लग गई थी ना, इसलिए। रूहान ने दुर्गा देवी को देखा और अपनी करारी आवाज में कहा, दुर्गा देवी, अगर तुम कुछ ऐसा वैसा करने की सोच रही हो ना, तो अपने दिमाग से ये कचरा निकाल दो। उसकी बात सुनकर दुर्गा देवी एकदम से हड़बड़ा गई और बोली, मैंने कहा कुछ किया है, तुम जानबूझकर यूं ही मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। दुर्गा देवी की बात सुनकर रोहन भड़क गया और बोला, मुझे तुम्हारे सारे दाव पे समझ आ रहे हैं दुर्गा देवी। भूलो मत, मैं भी तुम्हारा ही खून हूँ। जितनी अकड़ तुम्हारे अंदर है ना, उससे कहीं ज्यादा अकड़ मेरे अंदर है। उसकी बात सुनकर दुर्गा देवी घबरा गई और कुछ नहीं बोली, चुपचाप आंखें बंद करके लेट गई। जिसे देख सानू ने उसे देखते हुए कहा, इस हालत में तो उनसे ठीक से बात करिए आप। रूहान ने उसे बुरी तरीके से इग्नोर किया और फिर कबीर को बाहर आने का इशारा करके वो खुद भी कमरे से बाहर चला गया। उसके कदम इतनी ज्यादा तेज थे कि उसके जूतों के खटखटाने की आवाज भी बहुत डरावनी तरीके से आ रही थी। जिसे देखकर सानू ने उसे हैरानी से देखा। क्या इन्होंने मुझे इग्नोर किया? सानू का मुंह बन गया। वहीं कबीर भी जल्दी से उसके पीछे चला गया और इस वक्त सानू जाते हुए रूहान के पीठ को देख रही। तभी दुर्गा देवी ने अपनी आंखें खोली और उसे देखकर अकड़ते हुए बोली, जितना तुम्हें लग रहा है ना, उतना आसान नहीं है मेरे पोते से दूर रहने की कोशिश करना। तुम्हें क्या लगा, तुम जैसे दो कोड़े की लड़की या आसपास वो मंडराएगा? अरे उसके आगे पीछे ना जाने कितनी सारी लड़कियां फिरती रहती हैं। तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है उसकी और शायद अभी होगी। तुम्हारी क्या जरूरत है उसे? वैसे भी तो बिन बुलाए मेहमानों की तरह आ गई हो। जितना तुमसे हो सके उतना तुम्हारा फायदा उठेगा और फिर कचरे के डिब्बे में फेंक देगा। कुछ काम की नहीं रहोगी तुम। उस पर प्यार का जाल फेंककर तुम्हें क्या लगा रोहन सिंह राणा तुम्हारा हो जाएगा? इतना आसान है रोहन सिंह राणा को पाना? ना जाने क्यों दुर्गा देवी की ये बात सानू के दिल को काफी ज्यादा चुभ गई। वो सुन्न होकर उनकी बातें सुन रही थी, तब उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसे पता ही नहीं चला। उसे अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हो रहा था। उसने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कुछ कहना चाहा, पर उसकी जुबान ने उसका साथ ही नहीं दिया और वो वैसे ही कमरे से बाहर जाने लगी। तभी कियारा ने उसके कमरे के दरवाजे पर ही पकड़ लिया और गुस्से से उसके गर्दन को दबाते हुए बोली, रूहान से दूर रहना, जितना हो सके दूर रहना। अगर तुम उससे दूर नहीं रही तो यहीं पर तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगी और किसी को कानो कान खबर नहीं रहेगी। वो सिर्फ मेरा है और सिर्फ मेरा रहेगा। तुम्हारी तरह न जाने कितने लड़कियों ने उसकी बिस्तर गर्म की है, पर तुम उसके बिस्तर तक जाने की कोशिश कर रही हो। कभी ये खुशी से तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी, क्योंकि उसका बिस्तर सिर्फ और सिर्फ एक कियारा ही करेगी। कहते हुए कियारा ने जोर से सानी को धक्का दे दिया तो सानी सीधा बाहर चली गई और फर्श पर गिर पड़ी
उसके हाथ पर हल्की सी चोट आ गई थी और कियारा ने इतनी जोर से धक्का दे दिया था कि उसके पूरे बदन में झुनझुनी दौड़ गई। दर्द के मारे उसकी आंखें कसकर बंद हो गई। बाहर खड़े दिलकर जी, समीरा और ज्योति जब ने ये देखा तो तीनों भी घबरा गई और जल्दी से जाकर उन्होंने सानू को पकड़कर खड़ा कर दिया। ज्योति ने घबराते पूछा, तुम गिरी कैसे? ठीक तो हो ना सानू? सानवी ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, कुछ नहीं भी। वो दरवाजे पे पैर अटक गया। कहते हुए उसने बेचारा सा चेहरा बनाकर ज्योति को देखा तो ज्योति ने हैरानी से उसे देखा और कहा, कभी तो ठीक से चला कर सानू। सानवी ने अपना सर हिला दिया और कहा, दी मैं थोड़ा आराम करती हूँ। कहते हुए वो तेज कदमों के साथ कमरे में चली गई। वहीं उन तीनों ने उसे हैरानी से देखते रह गए। समीरा बोली, इन्हें क्या हुआ अचानक? अभी तो ठीक थी। ज्योति को कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन उसने इस वक्त उसे अकेला छोड़ना ही सही समझा। उसे लगा वो शायद रूहान के पास जाएगी। वही रूहान गुस्से से कमरे में नहीं जाकर विला के पीछे वाले कमरे में चला गया, जहाँ इस वक्त ब्राउन, वीरेन, कबीर और देव बैठे हुए थे। वो रूहान उन सबको अपनी खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, क्योंकि वो तीनों भी उसे बिना बताए वहां पर आए हुए थे। क्या करेगी अब सानवी? होगी रूहान से दूर या फिर लाएगा रूहान इश्क का नया तूफान? जानने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाने आगे की कहानी। थैंक यू एवरीवन।